Hello बच्चों, let's see the question. Identify A, B and C in the diagrammatic representation of the mechanism of hormone action. तो बेसिकली ए बी सी ये सब दिया हुआ है और आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहले ऑप्शन में दिया है ए को स्टेरॉइड हार्मोन बताया इन्होंने। अम्म, अच्छा, और बी को हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और सी को प्रोटीन। बी में बताया ए को प्रोटीन हार्मोन, बी को रिसेप्टर, सी को साइक्लिक एएमपी। और सी में बताया ए को स्टेरॉइड हार्मोन, बी को रिसेप्टर, सी को सेकंड मैसेंजर। और डी में बताया ए को प्रोटीन हार्मोन, बी को साइक्लिक एएमपी और सी को हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब इस डायग्राम में हम ये देखें कि जो बी है वो क्या है। तो बी है एक रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है ये? क्या ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर? तो हम देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है, तो कौन सा रिसेप्टर होगा? सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर ही होगा ना। So this is a cell membrane receptor. So B क्या है? सेल मेम्ब्रेन का रिसेप्टर। बेसिकली ये वो रिसेप्टर है जिसपे हार्मोन आके जुड़ रहा है। अब ए जो है ये तो कोई हार्मोन होगा, लेकिन ये कौन सा हार्मोन है? क्या ये स्टेरॉइड हार्मोन है या ये प्रोटीन हार्मोन है? क्योंकि देखो ए के यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो स्टेरॉइड हार्मोन दिया या प्रोटीन हार्मोन। देखो सारे ऑप्शंस में ध्यान से देखो, है ना। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन नहीं होगा, बिकॉज स्टेरॉइड हार्मोन तो इजीली सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाएगा और फिर वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। तो इसका मतलब ये जरूर जरूर प्रोटीन बेस्ड ही हार्मोन होगा, क्योंकि ये सेल के अंदर नहीं घुस पा रहा है, बिकॉज दिस इज लाइपोफोबिक। तो इसलिए ये नहीं घुस पा रहा है, ठीक है, सेल के अंदर। और सेल के बाहर आई मीन सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर है वही इंटरैक्ट कर रहा है। तो अब मैसेज आगे कैसे पहुंचेगा? यहाँ पे जरूरत पड़ेगी सेकेंड मैसेंजर की, जो कि इस मैसेज को आगे लेके जाएगा। नहीं तो नॉर्मली स्टेरॉइड हार्मोन्स में क्या होता है कि वो रिसेप्टर में ज्वाइन होते हैं और फिर वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस शुरू, आई मीन जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमें एक सेकेंड मैसेंजर की आवश्यकता पड़ेगी। और ये सेकेंड मैसेंजर कौन सा हो सकता है? ये कुछ भी, लाइक डिपेंडिंग ऑन विच एवर पाथवे वी आर फॉलोइंग, इट कुड बी लाइक cyclic AMP, it could be cyclic GMP, or it could be like calcium, so it could be many things. So the basic thing is कि A क्या है? तो A है प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। तो A क्या है? प्रोटीन हार्मोन। क्यों? क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। बी है रिसेप्टर और सी साइक्लिक एएमपी हो सकता है, बिकॉज इट इज अ सेकेंड मैसेंजर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम देखते हैं कि बाकी के ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हमें वो भी देखना होगा। तो ऑप्शन ए रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि इन्होंने ए को स्टेरॉइड हार्मोन बताया। तो स्टेरॉइड हार्मोन रहता तो वो पूरा अंदर ही आ जाता सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते, तो ये तो गलत हो गया। सी में देखो ए को फिर स्टेरॉइड हार्मोन, तो इस वजह से ये गलत हो गया। बी डी में देखो, डी ऑप्शन में ए को तो प्रोटीन हार्मोन बताया, चलो ठीक है। बी को साइक्लिक एमपी बता दिया, तो बी साइक्लिक एमपी थोड़ी ना है, बी तो रिसेप्टर है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।